कुछ भी कहो, टाटा के म्यूजिक सिस्टम्स काफी तगड़े होते हैं। मेरा नाम है तीर्थ और आप देख रहे हैं टाटा हैरियर ईवी का लॉन्ग टर्म रिव्यू आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 months एंड 8000 किलोमीटर्स ऑन कार देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नजर डालते हैं इस गाड़ी के क्विक स्पेक्स पर। प्रो नंबर 1, हाईवे पे ये अपने एलिमेंट में रहती है। सिटी में हैरियर ईवी कंफर्टेबल है, लेकिन हाईवे पे ये अपना असली कैरेक्टर दिखाती है। स्टेबिलिटी जेन्युइनली कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। एट क्रूजिंग स्पीड्स केबिन रिमार्केबली क्वाइट रहता है। रोड नॉइज और विंड नॉइज दोनों काफी कंट्रोल्ड है। मल्टीलिंक रियर सस्पेंशन हाईवे पे सेटल हो जाता है और ओवरऑल राइड क्वालिटी एक प्रीमियम प्लांटेड फील देती है। बट हाँ, कभी कभी थोड़ा बाउंसीनेस फील होता है। कुछ बम्प्स पे, कुछ पैचेस पे सस्पेंशन थोड़ा सा रिएक्टिव लग सकता है, पर ओवरऑल पिक्चर में ये एक माइनर ऑब्जर्वेशन है, डील ब्रेकर नहीं। अगर आप इस गाड़ी के साथ लंबे रोड ट्रिप पे हैं तो एक चीज कांस्टेंट है और वो है डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। ये मैंने और मेरे को पैसेंजर्स सब ने नोटिस किया है। और ये सिर्फ ईवी होने की बात नहीं है, ये इस गाड़ी के हाईवे डीएनए की स्पेसिफिक बात हो रही है। जो लोग मुंबई पुणे, दिल्ली जयपुर जैसे लंबे इंटरसिटी हाईवे रन्स करते हैं, ये गाड़ी उनके लिए जेन्युइनली एक काफ़ी सिंपल और रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा। प्रो नंबर 2, एक्सेलरेशन में कभी भी डल मोमेंट नहीं है। हैरियर ईवी के इस वेरिएंट में आती है ड्यूल मोटर्स, जो कि कुल मिलाकर बनाती है 504 Nm का टॉर्क। 3 ड्राइविंग मोड्स है, इको, सिटी और स्पोर्ट। लेकिन क्वाड व्हील ड्राइव में मिलता है एक बोनस, यानी कि बूस्ट मोड। तो रियल लाइफ में ये कैसा फील होता है? देखो, बात बिल्कुल सीधी है। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और आपको एक स्लो मूविंग ट्रक को ओवरटेक करना हो, तो सिंपल है, गैप ढूंढो, एक्सीलरेटर पेडल को दबाओ और आराम से निकल जाओ। लेकिन यहाँ एक जेन्युइनली यूजफुल ऑब्जर्वेशन है जो आपके बाइंग डिसीजन में काम आएगा। इसका इको मोड सबसे ज़्यादा यूजेबल मोड है, क्योंकि कभी भी आपको ये डल मोमेंट नहीं लगेगा। ओवरटेक्स करने हैं, एक्सीलरेटर पेडल दबाइए और आराम से निकल जाइए। इको मोड ऑनेस्टली इसका सबसे ज़्यादा यूजेबल मोड है। ओवरटेक्स भी करने हो, आराम से कर लेगी और रेंज भी मैक्सिमाइज होती है। तो फिर कुल मिलाकर ये सबसे एफिशिएंट और डेली यूज के हिसाब से परफेक्ट मोड है। स्पोर्ट और बूस्ट, ये दोनों मोड सिर्फ और सिर्फ फन के लिए हैं। ये मोड्स यूज करते ही आपकी गाड़ी हवा से बातें करने लगेगी। ओवरऑल ये गाड़ी आपको किसी भी मोड में बोरिंग या डल नहीं लगेगी। स्टीयरिंग के पीछे बैठो तो आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर आएगी। भाई बट ये 2.5 टन की ईवी है, इसमें कुछ रेंज मिलती है? प्रो नंबर 3, रेंज एंजाइटी अब काफी पुरानी बात हो गई है। ईवी लेने से पहले जनरली सबका एक सवाल होता है कि भाई रेंज कम तो नहीं पड़ेगी, रास्ते में कहीं अटक तो नहीं जाऊंगा? और मेरा एक काफी सिंपल जवाब है, बिल्कुल नहीं। 75 किलोवाट आवर का बड़ा सा बैटरी पैक है। क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप में ये आराम से रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज दे देती है 400 से 410 किलोमीटर तक। हमारे ड्राइव टू डेथ के टेस्ट में इसने 412 किलोमीटर की रेंज दी थी। रियर व्हील ड्राइव सेटअप में आपको रेंज थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। और रेंज से बड़ी बात है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब जेन्युइनली काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। हाईवेज और सिटी में मल्टीपल लोकेशंस पर आपको 60 किलोवाट तक के चार्जर्स मिल जाते हैं। तो हाईवे पे ट्रिप प्लान करना पहले जितना स्ट्रेसफुल नहीं रहा है। एक स्पेसिफिक किस्से की बात करूँ तो जब मैं ये गाड़ी लेकर अपने होम टाउन यानी कि गुजरात गया था, तब मैं एक शेल के चार्जिंग स्टेशन पर रुका था। शांति से रुका, नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा पैर स्ट्रेच किए और 25 मिनट में इस गाड़ी ने 35% रेंज गेन करी थी एट अ 120 किलोवाट आवर चार्जर। ऐसा ब्रेक तो हम अपनी नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में भी ले ही लेते हैं। तो ऑनेस्टली मुझे ये कुछ ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं लगा था।
एक बार अगर आप ईवी ओनरशिप की ओवरऑल रिदम समझ जाएंगे तो कब चार्ज करना है, कहाँ चार्ज करना है, ये सब चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। प्रो नंबर 4, प्रैक्टिकलिटी जो रियल लाइफ में टेस्ट हुई है। आपको क्या लगता है फ्रंक यानी कि फ्रंट ट्रंक का इस्तेमाल क्या है? सिर्फ चार्जर को स्टोर करना? मुंबई में एक जाने माने ड्राइव इन थिएटर में जब मूवी देखने का प्लान बना मेरी फियांसे के साथ, तब मेरे अंदर का गुजराती बाहर आ गया और उसने मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले स्नैक्स का पूरा इकोनॉमिक्स ब्रेक डाउन किया। और मैं बोला भाई इतना तो खर्चा नहीं हो सकता है। जब मेरे अंदर का गुजराती मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले खाने का इकोनॉमिक्स डिकोड कर रहा था, तब अंदर से आवाज आई, पॉपकॉर्न में तेरा घर जाएगा। फिर क्या दिमाग लगाया और इस फ्रंक के अंदर मैं वड़ा पाव, समोसा, पास्ता, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब स्मगल करके अंदर ले गया था। क्वाड व्हील ड्राइव में फ्रंक 35 लीटर्स का है, लेकिन अगर आप रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट लेते हैं तो उसमें फ्रंक उससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि आगे फ्रंट मोटर्स नहीं होती है। टेस्ट नंबर 2, प्री वेडिंग शॉपिंग हॉल। शादी शब्द सुनते ही इंडियंस एक्साइट हो जाते हैं। हैरियर ईवी को लेके मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ अपने होम टाउन यानी कि गुजरात गया था, जहां हमें कुछ वेडिंग रिलेटेड शॉपिंग करना था। अब शॉपिंग का मतलब है कि बहुत सारे बैग्स होंगे, बॉक्स, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह वगैरह, और ये सब हैरियर ईवी के बूट में आराम से फिट हो गए। 502 लीटर का बूट, सब कुछ आराम से आ गया। इसकी रियर सीट्स भी काफी स्पेशियस है और ईवी होने की वजह से इसका फ्लोर भी फ्लैट है, जिसकी वजह से बैठने वाले पैसेंजर्स को भी दिक्कत नहीं होती है और अच्छी खासी लेग स्पेस भी मिलती है। मेरे पेरेंट्स को तो काफी आरामदायक एक्सपीरियंस मिला था जब वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए साथ आए। कैबिन के अंदर कूल्ड आर्मरेस्ट, ग्लव बॉक्स, सीट बैक पॉकेट्स, डोर पैड्स में भी बॉटल होल्ड करने के लिए काफी सारी जगह है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के मामले में हैरियर ईवी 101% परफेक्ट है। प्रो नंबर 5, म्यूजिक सिस्टम जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव है। एक ऐसी चीज जिसके बारे में लोग रिलेटिवली कम बात करते हैं, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगा, वो है इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम। फियरलेस प्लस और उसके ऊपर के वेरिएंट्स में मिलता है JBL ब्लैक 10 स्पीकर सेटअप, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स, एक सेंट्रल स्पीकर और एक सब वूफर, साथ में डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस इन अ कार, ये सुनकर पहले मुझे थोड़ा गिमिकी लगा था, लेकिन यूज करते करते समझ में आया कि ये एक काफी अच्छा और बेस हेवी म्यूजिक सिस्टम है। पहली बार जब मैं ये गाड़ी लेकर मुंबई जा रहा था, रात के 11 बजे, एकदम क्वाइट माहौल, शांति से गाड़ी चल रही है, मैंने अपनी प्लेलिस्ट लगाई और तभी मुझे समझ में आया कि इसका म्यूजिक सिस्टम कितना अच्छा है। जो एक्सपीरियंस था वो जेन्युइनली काफी थिएट्रिकल था। बेस पंची है लेकिन कंट्रोल्ड, क्लैरिटी शार्प है लेकिन हार्श नहीं। और ड्राइव इन सिनेमा में जब हम गाड़ी के अंदर बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे थे, तब समझ में आया कि ओवरऑल क्वाइटनेस और इस ऑडियो सिस्टम का कॉम्बिनेशन जेन्युइनली इंप्रेसिव है। ये एक ऐसा फीचर है जो डेली के कम्यूट में, हाईवे ट्रिप्स पर फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं और एक वैल्यू ऐड जरूर करता है। काफी सीरियसली अंडररेटेड फीचर है। अब चलते हैं न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल नंबर 1, घर पे चार्जिंग के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड है। रेंज एक्सीलेंट है। हाईवे पर अगर आप फास्ट चार्जर्स यूज करते हैं तो आप 25 मिनट में 20 to 80% आराम से जा सकते हैं। लेकिन घर पे अगर आप 3.3 किलोवाट वाला वॉल सॉकेट चार्जर यूज करते हैं तो इस गाड़ी को चार्ज करने में 24 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं। हाँ, पूरे 24 घंटे। अब ये गाड़ी की कमी नहीं है, लेकिन एक बड़ा बैटरी पैक होने की रियलिटी है। सॉल्यूशन सिंपल है। अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो 7.2 किलोवाट के वॉल बॉक्स चार्जर के साथ ही प्लान करिए, क्योंकि उस चार्जर के साथ आप इस गाड़ी को लगभग 10.5 से 11 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। बाइंग डिसीजन के लिए एक सिंपल एडवाइस है। अगर आप ईवी खरीदने का सोच रहे हैं तो वॉल बॉक्स चार्जर का प्लानिंग और बजट दोनों रखिए।
एक बार सही सेटअप हो गया तो आपको ये दिक्कत नहीं देगी। न्यूट्रल नंबर 2, साइज को एक्सेप्ट करो तब जाके मजा आएगा। हैरियर ईवी एक काफी बड़ी गाड़ी है। 4607 mm लंबी, 1922 mm चौड़ी और काफी भारी, 2 टन से भी ज्यादा वजन है इसका। एंड किसी भी पॉइंट पे ये गाड़ी प्रिटेंड नहीं करती है। सिटी में टाइट पार्किंग स्पेसेस में पार्क करते वक्त आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा लग सकती है। यू टर्न्स के दौरान इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा आपको लंबा जरूर लगेगा। क्राउडेड एरियाज में आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ दिस व्हीकल। हाँ, सराउंड व्यू कैमरा आपको हेल्प जरूर करेगा, लेकिन जो थिक ए पिलर है वो आपकी ओवरऑल विजिबिलिटी को हैम्पर जरूर करता है। पर वही वेट और साइज दोनों हाईवे पे आपके बेस्ट दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि ये आपको एक ओवरऑल कंफर्टेबल और स्मूथ राइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। पर्सनली मुझे ये सॉलिडिटी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपका यूजेज क्राउडेड सिटी एरियाज में है जहाँ पे टाइट पार्किंग स्पेसेस और चॉक ब्लॉक सिटी ट्रैफिक है, तो आपको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। ये गाड़ी की बुराई नहीं है, लेकिन ये उसकी असली आइडेंटिटी है। अगर ये आपके साथ फिट होती है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। न्यूट्रल नंबर 3, क्या क्वाड व्हील ड्राइव लेना जरूरी है? ऑनेस्टली सोचे, हमारे पास जो वेरिएंट है ये है एम्पावर्ड क्वाड व्हील ड्राइव 75, यानी कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जो कि सारे बेल्स एंड व्हिसल्स के साथ लोडेड आता है। लेकिन 8000 किलोमीटर्स के बाद मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके बाइक डिसीजन में जरूर काम आएगा। अगर आपका यूज केस प्राइमरीली सिटी और हाईवे ड्राइविंग है और माउंटेन्स या स्लिपरी टेरेन पे फ्रीक्वेंटली नहीं जाते हैं, और बूस्ट मोड का एक्स्ट्रा किक आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर नहीं है, तो ऑनेस्टली रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट आपके यूज केस में बेहतर फिट बैठता है। रियर व्हील ड्राइव में भी आपको 238 PS का पावर मिलता है। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज लगभग 430 से 440 किलोमीटर होगी। प्राइस भी कम होगा, और तो और आपके डेली यूज के 95% ऑफ सिचुएशन में RWD एक बेहतर फिट बैठता है। क्वाड व्हील ड्राइव का रियल बेनिफिट तब मिलता है जब टेरेन एक्चुअली डिमांड करे, स्लिपरी रोड्स, हिल या फिर ऑफ रोड सिचुएशन, या फिर जब आपको ड्यूल मोटर्स का थ्रिल एंजॉय करना हो, तभी आप क्वाड व्हील ड्राइव को प्रेफर करें। दोनों क्वाड व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। अगर आप इन ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्पेशली वेरिएंट्स और बैटरी ऑप्शंस के बारे में, तो डाउनलोड करें कार्स देखो का ऐप और पूछिए हमारे AI से। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है उसके पास। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ब्लाइंड होकर टॉप वेरिएंट ही लेना चाहिए, उस पर मत जाइए। अपने अपने यूज केस के हिसाब से डिसीजन लीजिए। अब चलते हैं इस गाड़ी की खामियों यानी कि कॉन्स की तरफ। कॉन, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कभी कभी इरिटेटिंग जरूर लगती है। हैरियर ईवी को लॉन्च हुए हो चुका है रफली 1 साल से भी ज्यादा, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर इश्यूज ठीक से रिजॉल्व नहीं हुए हैं और ओकेजनल ग्लिचेस देते रहते हैं। अगर आप पूछते हैं कि क्या क्या होता है, तो पूरी की पूरी लिस्ट है। 360 डिग्री कैमरा कभी कभी फ्रीज हो जाता है, और तभी जब आपको उसकी जरूरत होती है, यानी कि टाइट पार्किंग स्पेसेस में। TPMS सिस्टम रेगुलरली ग्लिच करता है, कभी गलत टायर प्रेशर दिखाता है, कभी बिना वजह के वार्निंग्स देता है। पहली बार तो मैंने इसे सीरियसली लिया और जाकर सारे टायर्स में हवा चेक करवाई, लेकिन फिर भी जब वार्निंग नहीं गई तब मुझे समझ में आया कि ये एक एक्चुअल ग्लिच है। इंफोटेनमेंट सिस्टम कभी कभी अपने आप रीसेट हो जाता है और सारे के सारे पैड डिवाइसेस को फॉरगेट कर देता है। अब उन डिवाइसेस को वापस से कनेक्ट करना थोड़ी सी हैसल जरूर देता है। कभी कभार तो चलते हुए भी स्क्रीन अपने आप रिबूट हो जाती है, और लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, इस गाड़ी ने कभी भी मुझे हाईवे पे स्ट्रैंडेड नहीं छोड़ा है, ना कि किसी तरह की इमरजेंसी क्रिएट हुई है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये गाड़ी फंडामेंटली रिलायबल है। पर जबकि ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी पॉलिश्ड है, केबिन इतना प्रीमियम फील करता है, परफॉर्मेंस इतनी एफर्टलेस हो, तब ये सॉफ्टवेयर इश्यूज आपके नोटिस में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इन एक्सपीरियंस दैट यू हैव। टाटा ओवर द एयर अपडेट्स दे तो रहा है और हमें लगता है कि टाइम के साथ चीज़ें और बेहतर होगी, लेकिन पोटेंशियल बायर्स के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस शायद अभी भी फर्स्ट क्लास नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है।
अब चलता है हमारे फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। 8,000 किलोमीटर्स, कई सारी रोड ट्रिप्स, ड्राइव इन सिनेमा में स्मगलिंग का एक्सपीरियंस और तो और शॉपिंग हॉल के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि टाटा हैरियर ईवी एक जेन्युइनली एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है जब आप इसे हाईवे पे, सिटी में, फैमिली ड्यूटीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो। सॉफ्टवेयर इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। घर पे चार्जिंग के लिए आपको सही सेटअप चाहिए और तो और सिटी में यूज़ करने के लिए आपको इसकी बड़ी साइज़ के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप एक लार्ज प्रीमियम फीलिंग वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो हाईवेज पे बेस्ट है, फैमिली को कंफर्टेबली कैरी करे और रेंज एंजाइटी परमानेंटली के लिए खत्म कर दे, तो फिर हैरियर ईवी इस सेगमेंट में एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है। और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस में आपको कोई मेजर इशू भी नहीं आएगा एक्सेप्ट सम ओकेजनल सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। बस एक काम करें, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्वाड व्हील ड्राइव चाहिए या फिर रियर व्हील ड्राइव, क्योंकि ज़्यादातर बायर्स के लिए रियर व्हील ड्राइव एक स्मार्टर ऑप्शन रहेगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस विद द टाटा हैरियर ईवी। 8,000 किलोमीटर और कई सारी यादें। कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है टाटा हैरियर ईवी के साथ, या फिर हमें बताइए कि आप कौन सी गाड़ी का अगला लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहेंगे। लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब टू कार देखो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। अल्फा साइनिंग ऑफ।